आज हम शेयर करेंगे ऐसी रेसिपी जो मोमोज फिंगर खाते वो लोग भूल जाएंगे और बड़े बच्चे क्या बड़े भी चटकारे लेकर के खाएंगे। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को अच्छे से क्रश कर लिया है और मैंने मीडियम साइज से 3 से प्याज को अच्छे से क्रश कर लिया है। देखिए बिल्कुल बारीक कर लिया है। और अब यहाँ पे लेते हैं मैं सोयाबीन को अच्छे से इसको पानी में ऐड करके इसको फुला के तैयार कर लिया है। बिल्कुल फूल के तैयार हो गए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जो नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए इस तरीके से इसका पानी निचोड़ लेना है और इतने टेस्टी बनता है। इसमें बिल्कुल ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना ऑयल के बहुत ही हेल्दी टेस्टी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का बॉल लिया, उसमें इसको ट्रांसफ़र करके अच्छे से बारीक इसको पीस लेना है। और 2 से 3 अदरक लिया है टेस्ट के लिए। अब इसमें ऐड करके इसको पीस के तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीस के तैयार कर लिया है और बिल्कुल बारीक नहीं है, हल्का मोटा है। तो अगर बारीक करना चाहते तो आप इसे बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का दरदरा पीसा है। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पीस के तैयार हो गया है। तो इसे साइड में रख लेते हैं। अब लिया है यहाँ पर बॉल के अंदर पहले मैं ट्रांसफ़र करूँगी पत्ता गोभी को, क्योंकि पत्ता गोभी को भी मैंने इसको बारीक क्रश किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने साथ में इसको क्रश कर दी है। तो अब इसमें पत्ता गोभी को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर करते हैं प्याज को ऐड, और इसमें मैंने प्याज भी ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर ऐड करूँगी जो मैंने सोयाबीन को अच्छे से इसको पीस के तैयार किया है, सोयाबीन को भी ऐड कर देंगे। ये नाश्ता एक बार बनाएंगे तो आपके घर में इस नाश्ते की तो डिमांड ही बढ़ जाएगी। इसमें इतना टेस्टी बनता है कि मोमोज फिंगर का से भी स्वादिष्ट नाश्ता बन के तैयार होता है। तो देखिए इसको एक साथ इसमें मिक्स कर लेना है। और इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसे कोई भी इसे खा सकता है। बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। एक बार बनाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आपके घर में बच्चों और बड़ों की सबकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें मैंने कोई मसाले ऐड नहीं किए, मैंने पैन को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसमें तेल कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब इसमें इसको ऐड कर दिया है मैंने पत्ता गोभी और प्याज, और यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ यहाँ पर मैंने लिया है, अच्छे से इसको ऐड कर दिया है। अब इसके धीरे धीरे इसको चलाना है और इसे हल्के हल्के इसको भूंज के तैयार करना है। जिसका जो अंदर का जो कच्चापन रहेगा तो ये बिल्कुल सूख जाएगा। जिसके अंदर पहले पानी नहीं है, अगर पानी भी होगा वो भी इसमें भुन जाएगा, पानी भी अच्छे से सूख जाएगा। और ये हमारी बहुत ही अच्छे से पत्ता गोभी, प्याज और ये सोयाबीन भुन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए इसे लगातार चला रहे हैं इस तरीके से। और देखिए बहुत ही अच्छी से हल्के हल्के भूंजना शुरू भी हो गया है और नॉर्मल इसके अंदर पानी है, उसके साथ ये पक्के अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नमक को ऐड करती हूँ। नमक यहाँ पर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून लिया छोटे, अपन टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और छोटे 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर मिर्ची ली, मिर्ची इसमें ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। और भी इसमें जो आप ऐड करना चाहते हैं मसाले गरम तो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं ऐड करना चाहते तो ज़रूरी नहीं, इससे भी बहुत ही अच्छा ये इसका टेस्ट आएगा। तो देखिए यहाँ लगातार चलाना है। और ये रेसिपी मैं कई बार बना चुकी हूँ, मेरे बच्चे 2 से 3 बार हफ्ते में बनवाते हैं और खाने में बहुत ही अच्छे, कहते हैं कि मोमोज से भी बढ़ के इसमें टेस्ट आता है और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से भूंज के तैयार कर लिया है और काफ़ी ये सूखा हो गया और ये भूंज के भी तैयार हो गई है और इसके अंदर कच्चापन नहीं है। तो मैंने साइड में रख लिया। यहाँ पर लिया बॉल के अंदर यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ गेहूँ का आटा, 2 टेबल स्पून लिया है। अपने इच्छा के अकॉर्डिंग आटे का डो लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है और अब इसके अंदर ऐड करती हूँ थोड़ा ऑयल को ऐड करती हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून के अंदाज किया है। और अब इसके अंदर ऐड की धनिया को। अब इसमें ऐड किया है मैंने थोड़ा अदरक लिया था, उसको ऐड करके अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो तैयार कर लेना। और इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड नहीं करना है। डो को एकदम ना ज़्यादा गीला और ना ज़्यादा सख्त, मीडियम में तैयार करना है। तो उसमें थोड़ा पानी ऐड करके डो को तैयार करें। तो देखिए इस तरीके से ये हाथों में चिपकता नहीं है। थोड़ा जब इसके अंदर ऑयल को ऐड कर देते हैं तो ये डो हाथों में बिल्कुल नहीं चिपकता है, बिल्कुल तैयार हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट है। तो इसको अब मैं रोल बना करके अच्छे से 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था
और ये अच्छे से तैयार हो गया। तो यहाँ पर लिया है मैंने चकले को। अब इस पर मैं छोटी छोटी, यहाँ पर मैंने 2 से 3 पूड़ियों के शेप में कट करके और इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा करके बड़ी सी पूड़ी बेल के तैयार कर लेना है। क्योंकि यहाँ बड़ी पूड़ी तैयार करेंगे तो हमारा नाश्ता भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतली सी पूड़ी बना के तैयार की है। तो देखिए, न मोटी है न पतली है, मीडियम में पूड़ी बना के तैयार की है। अब इसके ऊपर मैं स्टेपिंग को रखती हूँ जो मैंने तैयार करके रखी है। तो इस तरीके से इसमें अच्छे से फैला लेना है पूड़ी में, और बहुत ही अच्छे से फैला देना है और साइड से भी निकलना नहीं चाहिए। इस तरीके से इसमें स्टेपिंग को फैला देना है। तो देखिए, इस तरीके से अब इसका रोल बना के तैयार करना है। इसमें कोई तामझाम नहीं, कोई झंझट नहीं है। बहुत नॉर्मल तरीके से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। पर यकीन है कि आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर में हर कोई इसी रेसिपी को बनाने की डिमांड देगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसे साइड से मैं इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं जिससे इसकी अंदर की जो स्टेपिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। तो इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर दिया है। तो देखिए, बन के तैयार हो गया अच्छे से। तो अब इसे साइड में रख लेते हैं। बाकी का मैं इसी तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं और ये बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, इस तरीके से तो इसे साइड में रख लिया है इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से बाकी के बना के तैयार कर लिए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रोल बना के तैयार कर लिए हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते, कम भी बना सकते, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। हल्का इस पर ऑयल लगा देना है जिससे हम इसको अच्छे से स्टीम करेंगे तो हमारे ये चिपकेंगे नहीं और बहुत ही अच्छी से ये स्टीम भी हो जाएंगे। तो इस पर हल्का ऑयल लगाया है, पर इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने पहले से ही स्टीम करने के लिए पानी को रख दिया था, वो गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पर 2 मिनट के लिए फिर इसको रख देते हैं, इसे थोड़ा उबलने देते हैं। उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो अब इसको स्टीम करने के लिए मैंने एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करके रख दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देना है। तो देखिए, यहाँ पर कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए और अच्छे से स्टीम भी हो गए। तो इसे ठंडा करने के लिए मैं इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये निकाल के तैयार कर लिया है। तो अब इसको मैं साइड में रख लेते हैं, इसको मैं साइड में रख देते हैं। और ये ठंडे भी हो गए हैं हमारे काफ़ी, देखिए बहुत ही अच्छे से ठंडे हो गए। तो इसे साइड में रख करके अब इसमें लगाऊंगी कट। आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग छोटे बड़े शेप में इसको कट कर सकते हैं और बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इनकी स्टेपिंग बिल्कुल बाहर नहीं निकलती है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये रोल बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा खाने में टेस्टी है। आप ये चटनी सॉस किसी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैं दोनों तरफ से दिखाती हूँ, इसके अंदर की बिल्कुल स्टेपिंग बाहर नहीं निकली है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार हो गए हैं। तो मैं इसी तरीके से बाकी के कट करके तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार हो गए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इनको काट के तैयार कर लिया है। आप चटनी सॉस किसी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, बच्चों के टिफिन में रख सकते हैं। और जब भी आपका कुछ खाने का मन है तो आपको मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप मोमोज से भी टेस्टी इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से और खाने में बहुत ही टेस्टी है और ये आपके घर में बड़े बच्चे हर किसी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब बरसात की सीज़न है तो कुछ ना कुछ बारिश के टाइम खाने का मन करता है। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाएं और हमारे कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।